बच्चों, आज मैं आपको नया टॉपिक शुरू करा रही हूँ। टॉपिक का नाम है खनिज संसाधन यानी मिनरल्स रिसोर्सेस। खनिज संसाधन भूगर्भ से निकाले जाने वाले वह प्रमुख प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक एवं रासायनिक सहयोग से बनते हैं। खनिज कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं। ये नहीं कि खनिज सभी जगह मिलेंगे। जिन्हें वैज्ञानिक लोग सर्वेक्षण करते हैं और उससे पता करते हैं कि भूगर्भ में खनिज कहाँ है और उन्हें कैसे निकाला जा सकता है। भारत में उत्तरी मैदानों में हम देखते हैं खनिज की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहती हैं। नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं और वह शैलों पे जमा कर देती है। हिमालय के क्षेत्र में भी इसी प्रकार खनिजों की कमी है तथा उनको निकालना भी बड़ा महंगा पड़ता है। हमारे देश के अंदर जब हम खनिजों के स्थान देखते हैं तो हमें पता पड़ता है अधिकतर खनिज प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं, जहाँ शैलें प्राचीन और रवेदार होती हैं, यानी आग्नेय कठोर शैलें जहाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार भारत में लोहा, अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट में संपन्न चूना पत्थर व डोलोमाइट, आत्मनिर्भर संगमरमर में इमारती पत्थरों तथा तांबा, शीशा, जस्ता, निकल, टंगस्टन, टीन आदि एलॉय खनिज कम मिलते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो लोहा अयस्क के बारे में बताऊंगी। लोहा अयस्क किसी भी देश की उद्योगों की आधारशिला होती है, क्योंकि एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन का निर्माण लोहे के द्वारा होता है। अतः इसका उपयोग सभी औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इसी कारण लोहे को किसी भी देश की आर्थिक विकास का मेरुदंड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोहा अयस्क का उपयोग विभिन्न मशीनों के निर्माण, जलयान, मोटर वाहन, कृषि के यंत्र, वायुयान व अन्य परिवहन के साधन सभी लोहे के द्वारा ही निर्मित होते हैं। लोहा एक सस्ती, उपयोगी, मजबूत, टिकाऊ धातु है, जिसे किसी भी आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी कारण वर्तमान समय में लोहे की उपयोगिता विश्व में दिन प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। लोहा अयस्क खान में अन्य खनिजों के साथ मिश्रित रूप में निकाला जाता है, जिसे अशुद्ध लोहा कहते हैं। बाद में उसमें मिश्रित पदार्थों से अलग करके शुद्ध लोहा अयस्क का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। लोहा
अयस्क को लोहांश की मात्रा के अनुसार हम उसकी मात्रा के अनुसार हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट। सबसे पहले आता है मैग्नेटाइट। ये बढ़िया किस्म का लोहा होता है। इसके अंदर लोहे अयस्क का अंश 60% से अधिक होता है। यह काले रंग का चुंबकीय लोहे ऑक्साइड होता है, जो आग्नेय की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में धारावाड़ तथा कुडप्पा युगिन की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क टिटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज आदि धातुएं भी मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। दूसरा आता है हेमेटाइट। यह हेमेटाइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लाल रक्त, अर्थात लोहे का ऑक्साइड जिसका रंग लाल तथा भूरे रंग का होता है, वह हेमेटाइट कहलाता है। यह अधिकतर जलज चट्टानों में निक्षेपित रहता है। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है। इसके भंडार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में अधिक पाए जाते हैं। हेमेटाइट में शुद्ध धातु का अंश 50 से 70% तक होता है तथा यह एक उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क है। तीसरा आता है लिमोनाइट। यह मध्यम श्रेणी का लोहा अयस्क है, जिसमें धातु की मात्रा 50% तक पाई जाती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होता है, जिसके कारण इसका पीला रंग होता है। ये भारत में पश्चिम बंगाल में पर्तदार चट्टानों में पाया जाता है। चौथा आता है सिडेराइट। इस लोहे धातु का निर्माण लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से होता है, जिसके कारण इसे लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं। लोहे तथा कार्बोनेट के मिश्रण से निर्मित होने के कारण इसका रंग भूरा होता है। इसी कारण इसे भूरा लोहा भी कहते हैं, जिसमें शुद्ध लोहे धातु का अंश 20 से 30% तक पाया जाता है। पांचवा आता है लिटेराइट। यह सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है, जिसमें लोहे का अंश बहुत कम पाया जाता है। इसका निर्माण लोहा तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण से होता है, जिसका रंग भूरा होता है। लोहे के अंश की कम मात्रा के कारण उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में अब आपका आता है लोहे के भंडार व इसका उत्पादन। भारत विश्व में लोहे अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, यानी हमारे देश में लोहा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विश्व के कुल लोहे अयस्क का लगभग 20% भंडार भारत में स्थित है। भारत में लोहे अयस्क के भंडार की वास्तविक स्थिति के बारे में
अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। भारत में लोहे अयस्क के भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा राज्यों में है, जहां भारत के कुल लोहे अयस्क का लगभग 95% पाया जाता है। यानी बड़े पैमाने पर लोहे के यहाँ पर भंडार है। गोवा में भारत में कुल लोहे का अयस्क का 32% भाग उत्पादित कर यह राज्य वर्तमान समय में प्रथम स्थान रखता है। इसका उत्पादन का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन गोवा में लोहे अयस्क के भंडार तथा उत्पादन में अधिकतम जो अंश घटिया किस्म के लैटेराइट, लिमोनाइट, सीडेराइट प्रकार के हैं। गोवा का उत्तरी भाग मुख्य लोहे अयस्क का उत्पादन का क्षेत्र है। गोवा में लोहे अयस्क के अधिकतम उत्पादन के कई कारण हैं, जैसे लोहा अयस्क के प्राप्त भंडार है। नंबर 2, खनन कार्य खुली खदानों में मशीनों के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, सस्ते परिवहन के साधन, जिसमें नदी, जल मार्ग, विद्युत संचालित रस्सी मार्ग मुख्य हैं। मार्ग गोवा बंदरगाह द्वारा विश्व के अन्य देशों को निर्यात की सुविधा है। नंबर 5, लोहा अयस्क को साफ करने के लिए छोटे छोटे गुटिकाओं में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त कारखाने हैं, जिसके कारण यहाँ उत्पादन अधिक है। अब आता है छत्तीसगढ़। भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन में यह दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट लोहा अधिक पाया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 25% लोहा अयस्क यहाँ पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है उड़ीसा। इस राज्य में उत्तम श्रेणी का लोहा अधिक पाया जाता है, जिसकी मात्रा भारत में कुल भंडार का 30% है। उत्पादन की दृष्टि से यह तीसरा मुख्य राज्य है। मुख्य लोहा अयस्क का उत्पादन जिला मयूरभंज है, जहाँ गुरुम, हिसानी, सुलेपात तथा बादाम की पहाड़ियाँ मुख्य क्षेत्र हैं, जहाँ लोहा पाया जाता है। उड़ीसा के उत्पादित लोहा के सघन, कठोर भूरे रंग का उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट है, जिसका सर्वाधिक उपयोग भारत के राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो लोहा इस्पात उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद आता है झारखंड। इस राज्य में लोहे के कुल उत्पादित लोहे अयस्क का 15% भाग का उत्पादन होता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा के समीपवर्ती क्षेत्र इस राज्य के दक्षिणी पूर्वी में स्थित सिंहभूमि जिले में है, जहां भारत में सर्वप्रथम लोहे अयस्क का खनन किया गया था। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में इसकी एक पेटी है। अब आता है आपका महाराष्ट्र। इसके पूर्वी भाग में
इसके पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र में लोहे अयस्क की पेटी का विस्तार है। आंध्र प्रदेश इस राज्य में 50 से 65% शुद्धता वाले लोहे अयस्क के अधिकतर भंडार हैं, जिनका उत्पादन विशाखापट्टनम इस्पात के कारखाने की स्थापना के बाद अधिकतम अर्थात 25 लाख टन प्रतिवर्ष होने लगा। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। इस राज्य में अधिकतर 35 से 45% अंश की धातु युक्त अयस्क है, जिसकी अधिकतम मात्रा सेलम जिले में कजामलाई, चित्तेरी, नीलगिरी, तीर्थमलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसका उपयोग सेलम इस्पात उद्योग में किया जाता है। राजस्थान यह भारत का एक छोटा लोहे अयस्क का उत्पादक राज्य है, जहां अधिकतम हेमेटाइट तथा अभ्रक मिश्रित हेमेटाइट लोहे का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी, सीकर, भीलवाड़ा इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो ये बच्चों आज आपका लोहा अयस्क का हुआ टॉपिक। इस तरह हम देखते हैं कि लोहा हमारी आर्थिक उन्नति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। अब अपन कल दूसरा खनिज लेंगे। थैंक यू।